Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. I am your Geography 6 instructor, Ms. Farheen, and I welcome you all to today's class. Dear students, I hope by now you have finished the bridging from B-Lift 1.2. Very good. So, dear students, now let's just quickly move forward towards today's learning outcomes. आज के लेक्चर में हम डिस्क्राइब कर सकेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को और अर्थ की मुख्तलिफ लेयर्स को डिफरेंशिएट भी करेंगे. लेट्स जस्ट क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द इस्लामिक पर्सपेक्टिव. सूरह तलाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, खुदा ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही जमीनें, इनमें खुदा के हुक्म उतरते रहते हैं ताकि तुम लोग जान लो कि खुदा हर चीज पर कादिर है और ये कि खुदा अपने इल्म से हर चीज पर अहाता किए हुए है. डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर अर्थ की लेयर्स के बारे में है और कुरान पाक में भी हमें इस बारे में पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जमीन को तह दर तह बनाया है. सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड इट्स लेयर्स. Let's just quickly move forward towards the simulation and understand the internal structure of Earth. ये दुनिया आपको नजर आ रही है? Oceans and land. किसी एक कॉन्टिनेंट पे, एशिया में फॉर एग्जाम्पल हम लोग रहते हैं, लेकिन दिस इज नॉट एज सिंपल. अर्थ जो है डीप इनसाइड बहुत सी लेयर्स लिए हुए है और इन्हीं लेयर्स को आज हमने एक्सप्लोर करना है. एक्चुअली अर्थ अंदर से ऐसा दिखता है. द मोर यू गो डीप इनसाइड, उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतनी ही ज्यादा हीट इंक्रीज होती रहेगी एंड अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू एंड अप इनटू द बर्निंग हॉट कोर. दैट मीन्स कि सबसे जो इंटरनल पार्ट है अर्थ का, उसको हम कोर कहते हैं. इसी तरीके से अर्थ की जो बाकी लेयर्स हैं, चले आए मिलके उनको एक्सप्लोर करते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आ जाता है हमारा एटमॉस्फेयर, जहां हम सांस लेते हैं. क्रस्ट के ऊपर टॉप पे हम लोग रहते हैं, जहां हमारे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस मौजूद हैं और इन्हीं कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के नीचे सॉलिड रॉक बेड मौजूद है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं. जहां क्रस्ट जो है ये नेक्स्ट पार्ट से जाकर मिलती है जिसको हम मेंटल कहते हैं, जहां इनका कॉम्बिनेशन होता है दैट इज नोन एज लिथोस्फेयर. ये जो लिथोस्फेयर है, इट इज ब्रोकन इनटू प्लेट्स लाइक दिस. ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होती ऐसे, इट इज ब्रोकन इनटू प्लेट्स, राइट. क्रस्ट की डेप्थ कितनी है? फ्रॉम 5 till 70 किलोमीटर्स. टेम्परेचर इसका एवरेज कितना होता है? 14 डिग्री सेंटीग्रेड्स. द मोर यू गो डीप इनसाइड, उतना ही ज्यादा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा. उसके बाद आ जाता है मेंटल. मेंटल के भी 2 हिस्से हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. लिथोस्फेयर के बिल्कुल नीचे जो हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फेयर. और ये एस्थेनोस्फेयर जो है, इट इज नॉट सॉलिड, इट इज मूविंग. ये एक प्लास्टिक सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है जो कि मूव करता है. एंड देन कम्स कोर विच इज एक्सट्रीमली हॉट. कोर के भी 2 हिस्से हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर. आउटर कोर इज लिक्विड and it is made up of iron and nickel. Inner core is also made up of nickel, iron and nickel, but it is in solid. Why it is in solid? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर इतना ज्यादा upper layers का pressure है that it acts like a solid. अगर हम इनकी depths की बात करें तो mantle is, how deep is mantle? Mantle is from 70 till 2900 kilometers deep. और कोर की टोटल डेप्थ कितनी है? फ्रॉम 2900 टू 6400 किलोमीटर्स. सो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. आई होप आपको अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो है ये समझ में आ गया एंड यू कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर फिनिशिंग दिस your lecture, we will move forward towards the
Formative check. You will complete this formative check in your books, and then you will move forward towards the workbook. You will complete your classwork, and your teacher will assign you with the homework where you will label the layers of the earth. Dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. I will see you in the next lecture. Have a great day. Thank you so much, and Allah Hafiz.